बताए हैं, कुछ कारण बताए हैं, फिर हम चले जाएंगे, इस कुछ का परिवर्तन हो जाएगा। एक साक्षी है जो अज है, इसी साक्षी को श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो शास्त्र को एक पुराणों आत्मा को अज और शास्त्र बताया गया। इस की प्रक्रिया में अब धार्मिक रूप से मान लिया गया है कि एक ये प्रक्रिया रितम में चल रही है। रितम में चलना भी एक सहज ही है। जैसे रितम का मैं समझा दूं कि ऊपर से पानी नीचे गिरेगा, ऊपर से पानी नीचे गिरना पानी की प्रकृति है, या किसी भी वस्तु का नीचे गिरना उस वस्तु की प्रकृति है। इस प्रकृति को कोई टाल नहीं सकता है। अब कोई कहे हमने पानी को ऊपर से गिराया है, ये उसका अहंकार है। पानी को जब आप ऊपर रखेंगे तो स्वतः ही घसक करके नीचे ही आ जाएगा, वो प्रकृति का काम करता है। इस प्रकार से ये सृष्टि हमारी चक्रवर्ती है। हम पैदा हुए हैं, हम संसार में रहेंगे और फिर मर जाएंगे और फिर पैदा होंगे। तो इस पैदा होने और मरने में जो हमारे साथ जाता क्या है, वो हमारे संस्कार जाते हैं, हमारा कर्म जाता है। हम सब कुछ नष्ट कर देते हैं मगर हमारा कर्म नहीं होता है। अब कोई पूछे आप ये कैसे कर सकते हैं आपका कर्म नहीं नष्ट होता है, तो इसका भी हमारे पास सत्यापन का एक जरिया है। आप सोचिए, एक लड़का पैदा होता है, पैदा होते ही मां मर जाती है, पैदा होते ही भूकंप आ जाता है, वो भूकंप में कब जाता है। इसी वजह से लोग उसको उठा करके बाहर निकालते हैं। घटनाएं होती है ना, मैं काफी देख रहा हूँ ना, आपने तमाम अखबारों पढ़ा होगा, समाचारों पढ़ा होगा, थोड़ा जगह भूकंप आया कि नन्ही सी बच्ची हॉस्पिटलाइज भर्ती पाएगी। तो ऐसे में उस बच्ची ने कौन सा ऐसा काम कर दिया था जिससे उसके पैदा होते उसने कौन सा काम किया था कि भूकंप आ गया। इसका मतलब है कि उस बच्ची का जो वर्तमान स्थिति आई है वो उसके पूर्व जन्मों का एक कर्म का फल है। तो हमारे यहाँ इसलिए इसमें भगवद गीता में कहा गया है, नेहा विक्रम नास्ति कृष्ण। ये जो विक्रम का विक्रम है उसका नाश नहीं होता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, मगर आपका कर्म आपके साथ चुपता रहता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि जब तक हम कर्म सिद्धांत को जीवन में नहीं लाएंगे तब तक हम जीवन की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। हम तो यह नहीं कर सकते कि जैसे हमारा आगंतुक गुण है और जब शरीर मर गया तो बात खत्म हो गई, या ये जीवन हमारे अज्ञान का परिणाम है, जब हमें ज्ञान हो गया तो हमारा जीवन हो जाएगा। ऐसा नहीं, जीवन को चलती ही चलना है। हम कर्म करें तो भी चलेगा जीवन, कर्म न करें तो भी चलेगा जीवन। हम अज्ञान बस कर्म करेंगे तो भी जीवन चलेगा, हम ज्ञान पूर्वक कर्म करेंगे तो भी जीवन चलेगा। जीवन कभी दूसरी बात नहीं है। अब परवर्ती विचारकों ने भी इस पर काफी विचार किया है, हमारे पूर्ववर्ती विचारकों ने भी विचार व्यक्त किया है। मैं परवर्ती से कह रहा हूँ कि ये सब ऋचाओं के बाद के जो विचारक हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं के बाद के विचारक हैं। अब आप जैसा आपने कहा था कि दुख के प्रति क्या नजरिया होना चाहिए, दुख के प्रति दृष्टिकोण को लेकर के सबसे पहले चिंतन वैदिक विचारकों ने आरंभ किया था। उन्होंने अपने दुख को हटाने के लिए देवताओं का आह्वान किया। जैसे मैंने आपको एक मंत्र शुरुआत में बनाया था, ये मंत्र है देवताओं को आह्वान करने का, और देवताओं से प्रार्थना की गई है, हे देवता लोग आइए और हमारे चारों तरफ से हमें शुभ समाचार दीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। जब भी कोई संकट आता था हम देवताओं को याद करते थे, देवता आते थे, मुझे संकट से दूर कर देते थे। डेवलपमेंट कैसे हुआ विचार का? विचारों का जो विकास है वो सासा, आज हमारे पास जो विचार है वो सासा नहीं आया है, इसके बारे में लंबी कहानी है। इस लंबी कहानी में सबसे पहले व्यक्ति ने दुख का अनुभव किया कि दुख से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। दुख तो आदमी चाहता है मगर दुख से पीछा छुड़ाना चाहता है। तो सबसे पहले उन्होंने सेवकाओं का आह्वान किया, बहुत प्रयास भी किया, पत्थरों को घिस करके आग जलाया, जीवन सहज हुआ। फिर धीरे धीरे पानी इकट्ठा करना शुरू किया, जीवन सहज हुआ। फिर आग को जला करके कोठरी में रखना शुरू किया, जीवन सहज हुआ। तो पूजा का जो प्रयास कर रहा है जीवन को सहज करने का था, और इसी जीवन को सहज करने की स्थिति में उन्होंने देवताओं का आह्वान किया, देवताओं की कल्पना की, देवता आएंगे और हमें हमारा जीवन सहज कर देंगे। फिर उन्हें ये लगा
ये जीवन को वाकई में दुख में हम चाहे जिस परिस्थिति में दुख से हमें निवृत्ति नहीं मिली है, तो कुछ ऐसा किया जाए, देवताओं से प्रार्थना की जाए कि देवता तुम अपने ही लोक में ले चलो, क्योंकि स्वर्ग लोक में पृथ्वी लोक का या मृत्यु लोक का कोई दुख नहीं है। फिर देवताओं ने स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। स्वर्ग कामों यजे, स्वर्ग की कामना के लिए तमाम यज्ञ होने लगे। जिसके तो व्याख्यान में ही आपको पता चलेगा कि यमराज ने नचिकेता को स्वर्ग में जाने की यज्ञ विधि बताई थी। अग्नि विद्या दिया था, उस अग्नि विद्या का आह्वान करके कोई यज्ञ करेगा वो स्वर्ग में जाएगा। इस प्रकार से दुख से निवृत्ति का जो सबसे पहला हमारा जो उपाय था वो स्वर्ग में जाना था। हम लोगों ने स्वर्ग में जाने का आरम्भ कर दिया, किंतु स्वर्ग की एक शर्त थी, जब तक आपका वहां पूर्ण होगा तभी तक आप स्वर्ग जाएंगे। छेड़े पुणे मठ लोके विसुंधी, जब तक जब आपका पूर्ण शुरू हो जाएगा तो आप विभिन्न रूप में आ जाएगा। ये तो और भी विषम प्रसिद्ध हो गई। दूसरा जो यज्ञ विधान था उसके कुछ एक सामाजिक क्रांति शुरू हुई। आप लोग इतिहास के विद्यार्थियों को जानते होंगे, सामाजिक क्रांति हुई तो महात्मा बुद्ध का आविर्भाव हुआ। उन्होंने बड़ी गहराई के साथ देखा दुख के विषय में जो स्वर्ग की कामना है या स्वर्ग जाने की लालसा है, उसने समाज को दो भागों में बांट दिया। एक भाग हुआ पुरोहित का और दूसरा भाग हुआ यजमान का। तो पुरोहित और यजमान के रूप में ही समाज नहीं बिका, यहीं से ऊंच और नीच की शुरुआत आरंभ हो गई। यज्ञ कराने वाला अपने को श्रेष्ठ बनने लगा और यज्ञ का जो यजमान था यज्ञ के जो आचार थे उनसे निम्न हो गया। तो समाज दो भागों में बटा और संसाधनों पर एक वर्ग विशेष का आधिपत्य होने लगा और दक्षिणा के माध्यम से। ये जो दो बातें थी, एक तो संसाधन बस हो रहे थे यज्ञों में, वहाँ अनावश्यक रूप से हड्डियाँ दी जा रही थी, पशु बलियाँ दी जा रही थी, नाना के विधान रहे होंगे और समाज बढ़ता जा रहा। तो इन दोनों को लेकर के भगवान बुद्ध ने चिंतन किया और ये पाया कि जीवन में आना ही दुख का कारण है और जीवन में हम तो आते हैं क्योंकि हम अविद्याग्रस्त होते हैं। तो द्वादश पीढ़ियाँ बताई और कहा कि हम द्वादश अविद्या को प्राप्त कर लेंगे तो शेष पीढ़ियाँ अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो जीवन में आने जाने की समस्या हमेशा के लिए कम हो जाएगी। स्वर्ग जाना होगा क्योंकि जीवन ही और इस प्रकार से जीवन को और करने का सबसे पहला प्रयास भगवान बुद्ध ने किया और इसी बुद्ध के प्रयास के पैरेलल और प्रसिद्ध विचारकों ने चिंतन आरंभ किया। क्योंकि गौतम बुद्ध का कहना था कि आत्मा जैसी कुछ ही नहीं रहती है जिसके कल्याण के लिए आप ये कर रहे हो, किंतु औषधिक विचारकों ने कहा कि नहीं, आत्मा तो रहती, आत्मा तो अज है। क्योंकि आत्मा को जब तक आप अज नहीं मानेंगे, नित्य नहीं मानेंगे, तब तक आप कर्म फल की व्यवस्था समाज में जो विसंगतियां हैं उसकी आप तार्किक व्यवस्था नहीं कर सकेंगे। एक खुद को संतुष्ट करने वाली व्याख्या आप नहीं कर सकते। आप यह नहीं बता सकेंगे कोई व्यक्ति पैदा होते ही तो बच्चों के आहार में चला जाता है और कुछ ऐसे होते जो पैदा होते ही गरीब घरों के लिए पैदा हुए हो, किसी संपन्न व्यक्ति के द्वारा गोद ले लिए जाते हैं, इनका पूरा का पूरा सामाजिक स्ट्रक्चर, आर्थिक स्ट्रक्चर का जीवन का स्तर बदल जाता है। ये विसंगतियां व्याख्या के लिए हमें कर्म फल के सिद्धांत से दृढ़ होना पड़ता है। अब भाई मैं भगवान बुद्ध की को निंदा नहीं कर सकता, मगर मैं इतना जानता हूँ कि यदि आप ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहे हैं तो आप समाप्त नहीं हो जाएंगे। उसका जो परिणाम होगा वो आपको लाभदायक होगा, आपका जीवन यशो में कर देगा, जो आप ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहे हैं। इस प्रकार से ज्ञान पूर्वक जो कर्म कर रहे हैं उससे आपका जीवन समाप्त नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन में सहजता आएगी, आपके जीवन में आनंद ही आ जाएगा। कारण इस विषय हम नहीं आएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने फिर दार्शनिकों ने कहा कि नहीं, आत्मा तो नित्य है और जीवन में आने जाने की जो प्रक्रिया है इससे हम आत्मा को मुक्त कर देंगे यदि आप हमारे साधनाओं को करेंगे। उन्होंने जीवन में एक दृष्टिकोण बदल दिया। दृष्टिकोण ये बता, उन्होंने कहा कि जीवन आपका आभासिक है, जीवन नश्वर है, समुद्रों से आपने वो मोड़िए, आप परमात्मा को अपने ध्यान को लगाइए, फिर परमात्मा आपको आने जाने की प्रक्रिया से मुक्त कर देंगे। मेरा यही प्रश्न है, आप परमात्मा आने जाने की प्रक्रिया से मुक्त कर देंगे
और मुक्त हो जाएंगे, आपका आना जाना रुक जाएगा। क्या किसी ने सत्यापन किया है? क्या इसका सत्यापन संभव है? इसका तो सत्यापन संभव है कि आत्मा अज है। आत्मा अज को सत्यापन करने के आप ये कह सकते हैं ठीक है, आदमी पैदा हुआ, विपत्तियों पैदा हुआ या अच्छी जगह चला गया, इसका कारण है तो कोई जगह उसका संस्कार है, कोई जगह संस्कार है। तो आपका दोबारा पैदा ही नहीं होगा, दोबारा वो शरीर धारण ही नहीं करेगा, इसकी सत्यापन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, ये जो आचार्य हैं वे स्वयं को निवेशना नहीं कर सकते, स्वयं को आविष्कार नहीं करते, जो स्वयं को मूल विचार नहीं करते हैं, वे भी ऋचाओं की व्याख्याकार के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं। यदि आप स्वयं को ऋचाओं की व्याख्याकार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं तो आप ऋचाओं से भिन्न अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो मतलब आप ऋचाओं की गलत व्याख्या। और ऋचाओं में हमारे यहाँ जीवन को जीवन के रूप में देखा गया है। संगो मना सिद्धांता के रूप में जीवन को देखा गया है। जीवन की निरंतरता में विश्वास है और जीवन को सामाजिक ढंग से जीने का प्रयास है। तेन भूमिका का अधिक वैदिक विचारधाराओं में समावेश है। आप उस देख सकते हैं कि व्याख्या में यदि हम त्याग पर इतना बल दे दें तो वो गायब हो जाए तो जीवन के प्रति दृष्टिकोण आपका बदल जाएगा। आपका वैदिक जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है वो त्याग पूर्वक उपभोग का है। अब कहीं त्याग पूर्वक उपभोग का क्या होता है? अब उपभोग की जो सामग्री है वो थोड़ी है। यदि हम टू में ले करके उसे एक एक आदमी को लेना चाहे तो सबको आवंटित सबको मिल जाएगी। आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही उसका उपयोग कीजिए। आप अपनी आवश्यकता से अधिक का उपयोग न कीजिए, क्योंकि उस उपभोग पर अन्य लोगों का भी हक है। आप किसी अन्य के हक को न मानिए। तो ये तो हमारा उपभोग के प्रति वैदिक दृष्टिकोण है। और हमारे उपनिषदों में आकर के क्योंकि हम मोक्ष को अपने लक्ष्य के रूप में निर्धारित किए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने त्याग पर इतना बल दे दिया कि हम केवल त्यागी होकर रह गए, भोग हमारे जीवन से गायब हो गया। जबकि भोग हमारे जीवन में है, ये हमारी सच्चाई है। उस सच्चाई को निकाल नहीं कर सकते। जैसा अभी किसी वक्ता ने बताया था, हम हरिद्वार में जाते हैं और हर डुबकी में ये मांगते हैं गंगा मैया से हमारे बेटे की उन्नति हो जाए, हमारे बेटा हो जाए, हमारा बेटा नौकरी लग जाए। हर डुबकी में अलग अलग मान्यता मानते हैं और बहाना क्या बताते हैं, हमें मोक्ष मिल जाए। तो इस तरह से जो मोक्ष आंतरिक है इसका हम सत्यापन नहीं कर सकते हैं। अब आप नहीं कैसे नहीं कर सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति मुक्त हो गया है तो वह हमारे आपके बीच से गायब हो गया है और ये जो मुक्त उसका वर्णन आगे कर रहा है इसका मतलब वो मुक्त नहीं हुआ है, वो कहे कोई कह रहा है। क्योंकि जो मुक्त हो जाता है मुक्त की परिभाषा में ही है कि वो दोबारा उसका अवतरण नहीं होगा, और यदि अवतरण हो रहा है इसका मतलब वो मुक्त नहीं हुआ है। इस बात से हम मोक्ष की अवस्था का सत्यापन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन द्वारा है, जीवन का सत्यापन हम करते हैं। एक तो हमने आपको उदाहरण दिया, दूसरे भगवान श्री कृष्ण ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि जीवन की प्रक्रिया का अंत नहीं है, यह अंतहीन जीवन प्रक्रिया है। हम जातुनासम न तो नेमे जनाधिपा अतचैव भविष्यामः सर्वे वयम तात्विक दृष्टि बताते हुए भगवान ने अर्जुन से यही कहा है कि ये जन्म और मरण की प्रक्रिया निरंतर गतिमान है। तो अब हमें दृष्टिकोण ये अपनाना पड़ेगा जीवन के प्रति, जो निरंतर गतिमान है उसे रोकने का प्रयास क्यों किया जाए, जो अवश्यभावी है उसे रोकने का प्रयास क्यों किया जाए। और ये उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, इसका मतलब है हम ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जो अज्ञान भरा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने पहले अर्जुन को तात्विक की स्थितियां बताई थी कि तात्विक की स्थिति तुम्हारी ये है, तुम जिन्हें मारने की सोच रहे हो वे शरीर है, शरीरधारी है, शरीर है, शरीर के मरने से नहीं मरेंगे। मृत्यु तो एक आवरण, एक ये बन गया पर्दा। आप रंगमंच पर हैं तो आपको विभिन्न रोल दिए गए हैं या आपके इस रंगमंच में विभिन्न लोग अपना अपना काम कर रहे हैं,
एक पर्दा गिरता है ताकि लोगों का रोल चेंज किया जाता है। उसी तरह से मृत्यु अवश्य भावी है और जो मरा है वो पैदा हुआ ये भी अवश्य भावी है। यानी जन्म का मृत्यु और मृत्यु का जन्म, सृष्टि का होना और सृष्टि का विनाश होना, फिर विनाश हुई सृष्टि का फिर से उदय होना, यह एक सहज प्रक्रिया है, इसे रोका नहीं जा सकता है। जब इसे रोका नहीं जा सकता है, यह सहज है, हमें इसी परिवेश में रहना है। जैसे हम इस कमरे में हैं, यदि हमें ये विश्वास हो जाए, इसका आत्म बोध हो जाए कि दोबारा हमें इस कमरे में बैठ करके विमर्श करना होगा या दोबारा हम इस कमरे में बैठ करके और सुनेंगे, तो जाते जाते इस कमरे की कुर्सियों को नहीं तोड़ेंगे। जब हमें ये बता दिया जाए कि दोबारा आना नहीं है, तो हम आराम से तोड़ते हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम संसार हमारा दृष्टिकोण ये रहेगा कि हमें किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अंदर शरीर के माध्यम से दोबारा इस संसार में आना है, तो हमारा संसार के किसी दृष्टिकोण बदल जाएगा। और जीवन के लिए दृष्टिकोण का बदलना जरूरी है, जीवन के दृष्टिकोण बदलना जरूरी है। आप जीवन को यथार्थ मानिए और जीवन को आभासी अर्थ में न मानिए। कोई भी वस्तु, जैसे कुछ लोग कहते हैं ये संसार मिथ्या है, भ्रम है, माया है, कुछ नहीं है। संसार आपको जिस रूप में दिख रहा है उसी रूप में सत्य है, वही उसकी तात्विक स्थिति है। अब आप बताइए जल की तात्विक स्थिति क्या है? जल के हम तीन रूप देखते हैं, वाष्प भी देखते हैं, हिम भी देखते हैं और तरल भी देखते हैं। कौन कहेगा कि इसका तात्विक जो है वो तरल है? कोई कहेगा तरल ही तो बाद में वाष्प बन जाता है और ये वाष्प बन करके हिम बन जाता है। तो इसका मतलब है कि जो आपको जिस रूप में दिख रहा है वह उस रूप में तात्विक है, उस रूप में यथार्थ है और उस रूप में उसकी आवश्यकता है। मोक्ष का मतलब है जो आपको जिस रूप में दिखाई दे, जिस रूप में अस्तित्ववान हो, वह प्रासंगिक है। ये जो प्रासंगिक नहीं रहेगा, जो वस्तु प्रासंगिक नहीं रहेगी, उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब मैं इसे एक मोटे उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे जहर है, जहर ठीक है ना, जहर हमारे लिए घातक है, किंतु यही जहर सांप के जीवन का आधार है। जहर का तो एक ही गुण है, विष, और हमारे लिए विष प्राणघातक है और सांप के लिए विष प्राणरक्षक है। तो हम किसे समाप्त करना चाहते हैं? क्या हम जहर को समाप्त कर देंगे? जहर को समाप्त हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें जहर की प्रासंगिकता नजर नहीं आ रही है, किंतु जहर है तो सांप के लिए प्रासंगिक है। ऐसी स्थिति में हमें संसार में जो कुछ भी दिख रहा है वह सब प्रासंगिक है। भले ही हम उसकी प्रासंगिकता नहीं समझ पा रहे हैं, किंतु कोई तो है जो उसकी प्रासंगिकता को समझ रहा है। इस बात से हमारा जो दृष्टिकोण जीवन के प्रति होगा, ये सार्थक होगा। इस जीवन को हम वास्तविक मानेंगे, जीवन को महत्वपूर्ण समझेंगे, तब हम जीवन को आसानी से जी सकेंगे। हमारे औपनिषदिक आचार्यों ने जीवन में तीन बातें बताई हैं जीवन की तात्विक व्याख्या करते हुए। पहली बात है मैं ब्रह्म हूं और मैं ही ब्रह्म नहीं हूं, आप सब भी ब्रह्म हैं और आप सब ब्रह्म, हम मिल करके ही ब्रह्म नहीं है, बल्कि जो कुछ भी हमारे आपके अलावा भी है वो सब ब्रह्म है। क्योंकि सब के सब एक ही तत्व की विभिन्न प्रकार की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे तरल और हिम और वाष्प, ये तीनों पानी की अभिव्यक्तियां हैं, वैसे ही हमारे आपके सामने बैठा हुआ मैं, मेरे सामने बैठे हुए आप और हमारे आप के अलावा कोई कक्ष दिख रहा है, ये सब परमात्मा ही है। ये विभिन्न रूपों में प्रासंगिक है। कोई उपभोग के रूप में प्रासंगिक है और कोई उपभोक्ता के रूप में प्रासंगिक है, अप्रासंगिक कोई नहीं है। तो जीवन को सार्थक समझने के लिए किसी भी अस्तित्ववान को अप्रासंगिक नहीं समझना चाहिए कि इस आप प्रक्रिया से जीवन जीना आरंभ करेंगे, आपको जीवन बोझ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे आप सहजता से स्वीकार करते चले जाएंगे। हमारे
दो प्रमुख जो अवतरण हुए हैं, जो तो जितने भी भगवान के अवतार